हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो इस एपिसोड में साओयान फाइट करने वाला है हॉल ऑफ सोल के दाव जोन लेवल के एल्डर के साथ साथ ही इस एपिसोड में यहाँ पर स्टार एम में एंट्री होने वाली मास्टर जॉन कांग जी की, जो सभी का बैंड बजाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वन्नी फ्लेम ने दे दिया था धोखा प्रोटेक्टर मुगो को, जिस वजह से उसने वहां पर बुला लिया था हॉल ऑफ सोल के 3 काफी पावरफुल एल्डर को, जिन्होंने आने के साथ ही तीसरा वन्नी फ्लेम की हालत काफी खराब कर दी। पर तीसरा वन्नी फ्लेम भी अब रैंक की हेवनली फ्लेम होती है, जिसकी पावर हॉल ऑफ सोल के उन एल्डर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसने भी उनकी हालत काफी खराब कर दी, लेकिन आखिरी सेकंड में एल्डर स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन का यूज करके तीसरा वन्नी फ्लेम को कैद कर लिया था, जहां से बाहर निकलने के लिए तीसरा वन्नी फ्लेम काफी सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके उन सभी अटैकों को उस फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एपिसोड नंबर 131 की स्टार्टिंग में हमें एल्डर क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि उन फॉर्मेशन को देखकर बोल रहे थे, भले यह फॉर्मूला दिखने में छोटा हो लेकिन ये स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि हमें पता है, सीरम वन्नी फ्लेम स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता है, जिस वजह से यह फॉर्मेशन सीरम वन्नी फ्लेम के अंदर से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तीसरा वन्नी फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और फिर हॉल ऑफ सोल के ये तीनों एल्डर उसे कैद कर लेंगे। और फिर हमें प्रोटेक्ट मूवो को दिखाया जाता है, जहाँ वह तीसरा वन्नी फ्लेम को देखकर हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, जितनी ज्यादा तुम अपनी पावर का यूज करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम तुम्हें आसानी से ले जाएंगे। जिस पर सावियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और तभी उसे हमें तीसरा वन्नी फ्लेम को दिखाया जाता है, जो अचानक से रोने लगता है। और फिर तीसरा वन्नी फ्लेम अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ हमें तीसरा वन्नी फ्लेम को पहली बार एक स्पेस में दिखाया जाता है, जहाँ उसने अभी अभी फॉर्म लिया था और काफी कमजोर होता है। तभी वहाँ पर जियान के क्लैन के एंसिस्टर आ जाते हैं और वन्नी फ्लेम को देखकर बोलते हैं, यह तो हेवनली फ्लेम है, लेकिन अभी यह काफी कमजोर है। और फिर वह उसकी पावर को बढ़ाने के लिए अपने ब्लड का एक ड्रॉप बर्निंग फ्लेम पर गिराते हैं, जिससे तीसरा वन्नी फ्लेम ने जियान के क्लैन की ताऊजी एंशियंट ड्रैगन का फॉर्म ले लिया था। वह जियान के एंसिस्टर को देखकर मम्मी बोल रहा होता है, जिस पर वह एंसिस्टर बोलते हैं, मुझे मम्मी नहीं मास्टर कहो। इसके बाद वह एंसिस्टर जहाँ भी जाते हैं तीसरा वन्नी फ्लेम को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर हमें तीसरा वन्नी फ्लेम और जियान के उस एंसिस्टर के साथ काफी अच्छी मूवमेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ तीसरा वन्नी फ्लेम जियान के एंसेस्टर के साथ 100 सालों तक रहा, लेकिन फिर एक दिन जियान के एंसेस्टर ने वहां से जाना पड़ा। यहाँ पर तीसरा वन्नी फ्लेम बोल रहा था, मास्टर मैंने तो सोचा था कि हम इसी तरह हमेशा हजारों सालों तक एक साथ रहेंगे। जिस पर वह एंसेस्टर बोलता है, लेकिन इस बार नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस पोर्टल की दूसरी तरफ जो दुनिया वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से भरी हुई है, और तुम अभी के लिए काफी कमजोर हो, और मेरी भी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस पर तीसरा वन्नी फ्लेम रोने लगता है, तो वह एंसेस्टर तीसरा वन्नी फ्लेम को शांत कराते हुए बोलते हैं, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। फिर वह ड्रैगन सील को तीसरा वन्नी फ्लेम के ऊपर लगा देते और बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जब तक यह सील ड्रैगन सील तुम्हारी बॉडी पे मौजूद रहेगा तब तक मैं तुम्हें बड़ी आसानी से खोज सकता हूँ, और मैं तुमसे वापस मिलने के लिए जरूर आऊंगा, तब तक तुम मेरा यहीं पर वेट करना। और फिर वह एंसेस्टर वहां से चले जाते हैं, जहाँ तीसरा वन्नी फ्लेम इस बात को याद करके और भी ज्यादा रो रहा होता है, और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे मास्टर को मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मैं कमजोर था, मगर मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं भी अपने मास्टर के साथ रह सकूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थ्री वन्नी फ्लेम बोल रहा था, मेरे मास्टर जरूर एक दिन मुझे वापस लेने के लिए आएंगे, लेकिन कब हजारों साल बीत गए हैं। मैं पहले की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, पर मास्टर अभी भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय के लिए उनका इंतजार कर सकता। और तभी सावयान को उसकी बॉडी में और भी ज्यादा पेन फील होने लगता है। दूसरी तरफ सेकंड हंसते हुए बोल रहे थे, तीसरा वन्नी फ्लेम अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, बहुत ही जल्दी उसे कैद कर लेंगे। पर तभी सावयान काफी तेजी से उनके पीछे आ जाता है और बोलता है, बस तुम इसके लिए अब सपने देखना, क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन को अब ब्रेक करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर सावयान अपने अपने स्वॉर्ड का यूज कर फ्लेम सुनामी से सेकेंड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर मिस काविंग और एल्केमिस्ट क्वीन हुआ और एल्डर क्वीन सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, सावियन यह तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सेकंड एल्डर सावियन पर काफी पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे सावियन का अटैक तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ में वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर वह स्माइल कर रहा था। तभी थर्ड एल्डर सेकंड एल्डर से बोलते, तुम क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन पर ध्यान दो, नहीं तो तीसरा वनी फ्लेम इसे ब्रेक कर देगा। और होता भी ऐसा ही है, तीसरा वनी फ्लेम अपनी पावर को इंक्रीज करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे प्रोटेक्टर मूव बोलता है, सावधान, एक बार फिर तुमने हॉल ऑफ सोल के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, आज तो तुम मरोगे। इसके बाद प्रोटेक्टर मूव सावियन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे पर सावियन को, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, वह सेकंड लेवल के अटैक से बचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सही टाइम पर एडलर क्विनलिन सावियन के सामने
सामने आ जाते हैं और प्रोटेक्टर मूगो के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं सावियन मेरे पिल टावर के अंडर प्रोटेक्शन में है। अगर कोई भी इसे टच करना चाहता है तो इससे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। सावियन फर्स्ट एडर क्विलिन से माफी मांगता है उसको इस मैटर में लाने के लिए। फिर तीता बर्नी फ्लेम की ओर देखते हुए बोलता है मैं बर्नी फ्लेम को इस प्रॉब्लम में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और तभी वह सेकंड एडर सावियन पर अटैक करते हुए बोलता है चाहे तुम्हें कोई भी आज प्रोटेक्ट करना है तुम्हें तो मरना ही होगा। और तभी अल्केमिस्ट हुआ सावियन के सामने आ जाते हैं और हॉल ऑफ सोल के सेकंड अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गाइस जो लोग भूल चुके हैं एक बार फिर से याद कर ले अल्केमिस्ट कुनहुआ और एल्डर क्विलिन दोनों ही डाउन लेवल पर है। फिर अल्केमिस्ट कुनहुआ बोलते हैं मैं भी देखता हूँ आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो सावियन को टच करे। और फिर वह सावियन को तीसरा फिल्म के पास ले जाने के लिए बोलते हैं तो सावियन अल्केमिस्ट कुनहुआ को थैंक यू बोलकर तीसरा फिल्म की ओर जाने लगता है जिसमें फर्स्ट एडलर क्विनहुआ अल्केमिस्ट कुनहुआ जिसमें फर्स्ट एडलर क्विलिन अल्केमिस्ट कुनहुआ से बोल रहे थे मुझे लगा था तुम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। जिस पर अल्केमिस्ट कुनहुआ स्माइल करते हुए बोलते हैं मेरा टाइम अब खत्म हो चुका है अब टाइम आ गया है यंगर जनरेशन का। वह कुछ करके दिखाए। वैसे भी अब मैं 3000 फिल्म को तो नहीं ले सकता जहाँ अल्केमिस्ट कुनहुआ तो सावियन को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर प्रोटेक्टर मुझे बोलता है कुनहुआ ये तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा हमारे ऑलफोल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है तो फिर क्यों तुम ऑलफोल को उसे ऑफेंड कर रहे हो। क्या इसका कारण पिल्टावर है। जिस पर अल्केमिस्ट कुनहुआ बोलते हैं पिल्टावर ने मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इससे किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाला हूँ। और फिर एल्केमिस्ट कुनहुआ फर्स्ट एडलर क्विलिन दोनों एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते जहाँ एल्केमिस्ट कुनहुआ यहाँ पर एल्केमिस्ट कुनहुआ बोल रहे थे लगता है मेरे भाग में हवली फिल्म को लेना ही नहीं है। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तुमने बोंचली फिल्म को ले लिया था और जब मैं अब तुम्हारे डिसेबल से मिला हूँ तो वह तीसरा मनी फिल्म को लेने वाला है। लगता है मेरा लक अच्छा नहीं है पर कोई बात नहीं मुझे खुशी होगी डिसेबल की थोड़ी सी हेल्प करके। इसके बाद हमें सावधान को दिखाया जाता है जहाँ वह तीसरा फिल्म के पास आ गया था वो बोलता है तीसरा फिल्म अगर तुम इस तरह से मर गए तो जो लोग तुम्हारी पावर के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं वह क्या करेंगे। जिस पर तीसरा फिल्म बोलता है मैं अभी जिंदा हूँ तो सावियन बोलता है यह तो काफी अच्छी बात है। और फिर वह तीसरा फिल्म से पूछता है बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन सील जो कि जियान ने उसके हाथ पर बनाया था वह अचानक से एक्टिवेट हो जाता है जिसे देखकर सावियन भी थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि पिछली बार जब उसने तीसरा फिल्म की बॉडी को टच किया था तब यह ड्रैगन से बिल्कुल भी रिएक्टिवेट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार उसने अपने आप को एक्टिवेट हो गया जैसे कि हमने फिल्म पहचान लिया था और वो सावियन से बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे मास्टर की ड्रैगन सील कैसे आई बताओ मुझे तुम्हारे पास क्यों। इसके बाद हमें सीन कट करके स्टाइलियम के बाहर का गेट सीन दिखाया जाता है यहाँ लिटिल फेस डॉक्टर और जियान को दिखाया जाता है जहाँ उन्हें भी पता चल गया था कि स्टाइलियम में कुछ गड़बड़ है। और फिर वह दोनों भी स्टाइलियम के गेट के पास आ जाते हैं जहाँ स्टाइलियम के गेट को देखकर लिटिल फेस डॉक्टर सावियन से जियान से पूछती है जियान तुमने पहले बोला था अगर सावियन ड्रैगन सील को एक्टिवेट करने के बाद तीसरा वाली फिल्म को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ड्रैगन सील उसे कंट्रोल कर लेगा आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पर जियान बोलती है जब सावियन अपने ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर लेगा तो तीसरा वाली फ्लेम की बॉडी पर मौजूद ड्रैगन सील भी एक्टिवेट हो जाएगा जिससे वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फिर वह दोनों सेकेंडरी स्टेप पर पहुंच जाएंगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है जिसके दौरान उन दोनों को सोल स्पिरिचुअल सोल पे स्पेस में पहुंच जाएगी। तो लिटिल फेस डॉक्टर बोलती है सोल स्पेस क्या होता है। जियान बताती है तो वो होता है जब सावियन और बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर मौजूद ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएंगी इसके बाद वह दोनों की सोल उसकी बॉडी से निकलकर सोल स्पेस में चली जाएंगी। और फिर हमें स्टार जेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर सावियन उसके साथ अभी के लिए ऐसा ही हो रहा था। ड्रैगन सील के एक्टिवेट होने का सावियन की सोल उसकी बॉडी से निकलकर सोल स्पेस में आ जाती है जहाँ उसको तीसरा वनी फिल्म रोते हुए दिखाई देता है जो सावियन उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन तीसरा वनी फिल्म सावियन के हाथ को काट लेता है और पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी मास्टर की ड्रैगन सील कैसे आई। जिस पर सावियन अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई यह तुम्हारे मास्टर का ड्रैगन सील नहीं बल्कि इसे तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है जो कि एक एंशियंट ड्रैगन ट्राइब से आती है जो कि तुम्हारे मास्टर के क्लैन से है। तो तीसरा वनी फिल्म सावियन से पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो। सावियन बोलता है हाँ बिल्कुल। तीसरा वनी फिल्म सावियन से पूछता है अगर यह मेरे मास्टर का ड्रैगन सील नहीं है तो आखिर वह कहाँ पर है। तो सावियन उसे देखकर इमोशनल होते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे बता दूं कि जिस मास्टर का हजारों सालों से वेट कर रहा है वह अब नहीं रहे तो उससे उससे उसे इससे काफी ज्यादा पेन होगा। तभी तीसरा बनी फिल्म बोलता है अच्छा मैं वो सब समझ गया जरूर मास्टर ने तुम्हें मुझे यहाँ लाने के लिए भेजा होगा। फिर वह सावियन के पास आकर बोलता है चलो जल्दी से हम लोग मास्टर के पास चलते हैं। सावियन उसे देखकर बोलता है यह तो मेरे पास काफी अच्छा मौका है अगर मैं ड्रैगन सील को इसके फोरहेड पर टच कर दूं तो इसे ले सकता हूँ। फिर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। इसके बाद वो तीसरा बनी फिल्म की बॉडी पर हाथ रखते हुए बोलता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे मास्टर कभी भी नहीं मिल पाओगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी। तो तीसरा बनी फिल्म यह तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर सावियन बोलता है
जिस पर वर्निंग फ्लेम रोते हुए काफी गुस्सा होता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तो सावियन अपने चारों तरफ से एक शील्ड बनाकर वर्निंग फ्लेम से बोलता है, शांत हो जा, तुम्हारे मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं जानता हूँ यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जिस पर वर्निंग फ्लेम थोड़ा रोते हुए बोलता है, आखिर मास्टर मुझे हजारों सालों के बाद वापस लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन अब इस वर्ल्ड से जा चुके हैं। मेरा अब इस वर्ल्ड में रहने का कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनकर सावियन शॉक हो गया था और तभी तभी बर्निंग फ्लेम खुद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तो सावियन बर्निंग फ्लेम को रोकने की कोशिश करता है। उधर दूसरी तरफ स्टार में मिस काउंजिंग बाकी सभी को पता चलता है कि बर्निंग फ्लेम और सावियन की हालत काफी खराब है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को फील करते हुए मिस काउंजिंग बोलती है, लगता है ये दोनों स्पिरिचुअल बैटल कर रहे हैं। जिस पर साउंड किंग सरप्राइज होते हुए बोलता है, सावियन सच में उस पॉइंट तक पहुंच चुका है जो मिस काउंजिंग बोलती है। स्पिरिचुअल बैटल बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। सावियन अभी के लिए उस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने खुद को काफी ज्यादा फोर्स किया है। इसके लिए इस वजह से उसकी एक गलती है, उसकी सोल डिस्टर्ब हो जाएगी। तभी प्रोटेक्टर मुगु सावियन को देखकर बोलता है, अच्छी कोशिश है, लेकिन तुम बर्निंग फ्लेम को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर प्रोटेक्टर मुगु सावियन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसे देखकर एल्डर क्विनलिंग बोलते हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एल्डर क्विनलिंग फर्स्ट एल्डर और अल्केमिस्ट कुनुआ थर्ड एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी अभी के लिए ऐसा कोई नहीं जो सावियन को प्रोटेक्ट कर सके। मिस काविंग और डिंचन काफी तेजी से प्रोटेक्टर मुगु को रोकने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन तभी वहां पे एंट्री हो जाती है मास्टर जॉन कांग जी। फिर वो मास्टर जॉन कांग जी प्रोटेक्टर मुगु के हाथ को पकड़ लेते और कहते हैं, मैंने तुम्हें इसके लिए पहले ही काफी बार वार्न किया था। मैं वैसे एक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए मैं किसी रूल को बिल्कुल भी ब्रेक करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी वॉलफुल से डरता हूँ? ऐसा बोलकर मास्टर जॉन कांग जी ने प्रोटेक्टर मुगु का एक हाथ उखाड़ दिया था, जिससे प्रोटेक्टर मुगु को काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था। फिर मास्टर जॉन कांग जी बोलते हैं, अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ बिल्कुल रुक जाओ, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जान प्यारी है तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फिर वह प्रोटेक्टर मुगु को एक पंच मारती है, जिससे प्रोटेक्टर मुगु की हालत खराब हो जाती है और फिर वह काफी दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर प्रोटेक्टर मुगु के साथ मिल बाकी सभी हीनो एंडल भी काफी ज्यादा डर चुके थे। उन्हें लगता था कि मास्टर जॉन कांग जी दाऊसेन लेवल पर है। उधर दूसरी तरफ सभी लोग मास्टर जॉन कांग जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर जॉन कांग जी अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक जेन मैट्रिक हेवनली सनराइजिंग का यूज करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली सावियन को मिल जाएगी थीरम वन्नी फ्लेम। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है मास्टर जॉन कांग जी पर, और फिर वह पूरे हॉलीफिल सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मास्टर जॉन कांग जी से बोलने वाली है। बाय द वे लास्ट एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस पे एक कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल पे अगर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेता। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए टाटा बाय बाय।